बिल्कुल जनाब, बड़ी खबर में बात करते हैं। मुल्की जो सियासी हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं और अभी तक जो जनरल इलेक्शन है उनका ऐलान तो नहीं हुआ, मगर नए इंतखाबात के लिए सफबंदी हो या धड़ेबंदी हो वो शुरू हो गई है। 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो खिज़ा के पत्तों की तरह, हमने आपको बार बार कहा है कि बिखर रहे हैं और दीगर सियासी जमातों ने बागियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जहांगीर तरीन पिछले कई दिनों से लाहौर और इस्लामाबाद में मुतहरिक है। उनकी नई सियासी जमात की तश्कील जो है फाइनल राउंड में दाखिल हो गई है। सबके सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन साहब आज मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे और जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी के नाम के हवाले से मुशावरत का सिलसिला भी तेज कर दिया। दे दे मशवरा आप, मैं क्यों दूं? कोई नाम तजवीज कर दें अच्छा जी, तरीन साहब के हवाले से बात हो रही है। एकदम फिर आए हैं, एक्टिव हुए हैं। उनकी जानिब से आने वाले 3-4 रोज में मुतवक्के है कि पार्टी का ऐलान हो जाएगा। अगर अनमला हसन कोई सजेस्ट कर देती हो सकता है तरीन साहब उसको भी कंसिडर मशवरा करके फिर कर लेते हैं। तरीन साहब ने जी लीगल टीम को जो पार्टी रजिस्ट्रेशन है उसके लिए फौरी इक़दाम करने का टास्क भी दिया है। उनकी लीगल टीम पार्टी नामों और इलेक्शन कमीशन को दरकार तमाम तर जो तकाजे एक नई पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए वो पूरे कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते तक मुतवक्के है कि तमाम तर जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी जाएगी। इतलात कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि 100 से ज्यादा जो सियासी शख्सियात हैं उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को कहा है कि हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, ऐसी उनकी थिंकिंग है। उनको लग रहा है हाँ हम जो चलने लगे। काफ लीग भी सरगर्म है, जबकि दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी द किंग ऑफ रिकॉन्सिलिएशन लाहौर के अंदर मौजूद हैं। इट इज ऑल्सो बीइंग रिपोर्टेड दैट ही ऑल्सो हैज द सपोर्ट ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 100 पीपल। अब मल्टीपल खबरें, अल्लाह जाने जो खबरें आ रही हैं उसमें जरदारी साहब भी अब अपने वो क्या होता है वो जो गले में मफलर्स वगैरह पार्टी के होते हैं वो लोगों को डालते नजर आते हैं। तो ऐसा है कि अब ये वफादारियां तब्दील हो रही हैं जो पहले वो इमरान खान से पीटीआई वाला वो करते हैं। तो पीपल्स पार्टी को जनाब जनूबी पंजाब में फाल किया जा रहा है। मखदूम अहमद महमूद दावा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल स्पेस खुलकर अब सामने आ चुकी है। कौमी असम्बली में जनूबी पंजाब की जो 60 नशिस्तें हैं, जनूबी पंजाब का वोटर पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहता है। ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कह रही है। अच्छा, ये अब वो बता रहे हैं दिस इज व्हाट दे थिंक। अच्छा, और इंतखाबात में जी पीपल्स पार्टी उनके मुताबिक दोबारा कम बैक भी करेगी और जरा ये भी कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में बड़ा जलसा करने का भी फैसला है और जलसे की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। जबकि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले जो हम ख्याल अरकान है उन्होंने नया ग्रुप बना लिया है। हाशिम डोगर साहब हो मुराद राज की जेर सदारत इजलास में डेमोक्रेट्स के नाम से ग्रुप का नाम फाइनल किया गया है। हम ख्याल अरकान का अपनी अलग शनाख्त बरकरार रखने और जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ शामिल ना होने का फैसला किया है। डॉक्टर मुराद राज का कहना है कि जी सब लोगों से राबते में है। ग्रुप में शामिल अरकान में से कोई भी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हो रहा, मगर मुस्लिम लीग नून जो है सियासी और मुआशी गिरदार में फंस गई है। वो अभी तक इंतखाबी महाज से गैर फाल दिखाई दे रही है। कोशिशें करिए कि इलेक्शन से पहले अवाम को रिलीफ देकर अपना वोट बैंक दोबारा बहाल किया जाए, मगर अभी तक ऐसा होता कुछ नजर नहीं। बिल्कुल जोड़ तोड़ की सियासत से मुझे लगता है नून लीग इस वक्त दूर है। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। आमिर ज़िया साहब सुबह बखैर, आपको आपकी सुबह कैसी हुई सबसे पहले बताइए। सियासत तो चलती रहती है ना, बड़ी अच्छी सुबह हुई। आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं। माशाल्लाह आपकी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे हम भी कुछ इंस्पायर हो जाएं और जान जाए पूरी। आमिर साहब आपकी एनर्जी भी बड़ी अच्छी होती है माशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, हवाओं का रुख किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? पीपल्स पार्टी है एक तरफ, आसिफ अली जरदारी साहब बड़े मुतहरिक हैं, नून लीग या पीडीएम जमातें हैं बड़ी मुश्किलात का शिकार है। तहरीक इंसाफ के हवाले से तो हम सबकी सूरत हाल सबके सामने ही है। सो क्या देख रहे हैं आप ये जो सियासत में हलचल है? देखिए, एक तो आपने बड़ा अच्छा मंजरनामा सुबह सुबह खींच दिया। एक सवाल पैदा हो रहा है, वो सवाल ये है कि जो पीडीएम मुखालिफ वोट बैंक है इस वक्त, देखिए ना, एक तो पीडीएम का वोट बैंक है, नून लीग का है, वो जैसा भी है, पीपल्स पार्टी का है, जो कोशिश करें कि उसको फैला सकें। लेकिन असल उस बात की है कि जी जो एंटी पीडीएम वोट बैंक था वो कहाँ जाएगा? वो जाहिर है कि पीटीआई के जो जी जी सर उसके जो एमपी नहीं जा रहा होगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो दूसरी बात ये होती है कि जब भी कोई नई पार्टी बनती है, नया ग्रोह बनता है, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि किस लिए बन रहा है, किस विजन के तहत, किस मैनिफेस्टो के तहत। जैसे पीटीआई बनी थी, पीटीआई जब बनी थी वो दो बड़ी जमातों को रद्द करने के लिए बनी थी, यानी कि उसका पूरी जो असास थी उसका डीएनए था कि जी हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुखालफत करनी है, क्योंकि बहुत
पीटीआई की क़यादत के वो बदनवान सियासी जमातें हैं। अब ये जो नए ग्रोह बनने आमिर भाई, थोड़ा सा ऑडियो में ब्रेक आ रहा है, शायद सिग्नल का कोई इशू है। मैं एक सवाल बीच में कर लेता हूं, आप अगर इसको फिक्स कर पाए। टीम बनेंगे। जी, मैं एक सवाल बीच में कर लेता हूं। अच्छा, ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, जो वोट बैंक वाली आप बात करें, लेकिन अब यहाँ पे आपको याद है एक ड्राई क्लीनर लगा था उस वक्त जब 2018 में लोग इमरान खान के साथ शामिल हुए थे। ये यही वाले लोग थे उस वक्त जब शामिल हुए थे। शायद मैं और आप तनकीद कर रहे थे कि ये लोग क्यों इलेक्टेबल्स इमरान खान ले रहे हैं, वो तो नजरिए की सियासत कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि अब इनका नजरिया ठीक हो गया, इसलिए आए हैं। लेकिन अब इन्हीं लोगों ने इमरान खान को वक्त पड़ने पर छोड़ा है और ये लोग जौक दर जौक जा रहे हैं वापस पीपल्स पार्टी और नून लीग में। इसका मतलब ये कि ना पहले नजरिए की सियासत हो रही थी 2018 से, ना 2018 के बाद, और ना शायद अब हो रही है। ये महज ताकत की सियासत है जो हमेशा पाकिस्तान का मुकद्दर रही है, और वही ये सियासतदान अब भी कर रहे हैं, ऐसा लगता है। योर टेक ऑन दैट। अभी ये एक तरह से दुरुस्त बात है, लेकिन जो पीटीआई का बैनर था वो कम से कम उसके अंदर एक एंटी पीडीएम जो उसका पोस्टर था वो आखिर तक कायम रहा, बल्कि अभी तक कायम है। और तस्वुर ये किया गया था कि जो लोग उन जमातों को छोड़कर आ रहे हैं वो तायब होकर आ रहे हैं और वो अपनी सलाह करेंगे। अब लेकिन मैं बात है कि सिर्फ उन रहनुमाओं की नहीं हो रही, मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो वोट बैंक है वो वोट बैंक तो वहां पर मौजूद है जो रद्द करता है पीडीएम को। और वो दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में होता है कि जो स्टैब्लिश जमातें होती हैं उनके खिलाफ बाज लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि भी बदनवानी है और उनकी फला पॉलिसी गलत थी। अभी तक जो चीज पर्दा गैब में है कि जहांगीर तरीन साहब की क्या विजन के तहत, किस नारे के तहत आ रहे थे। जैसे पीटीआई नया पाकिस्तान है, पीपल्स पार्टी एक अपना रोटी कपड़ा मकान का नारा एक जमाने में लगाती थी, मुझे नहीं पता क्या नारा लगाते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो नून लीग का इसी तरह का कोई नारा होगा। असल बात ये थी कि आप क्या मैनिफेस्टो लेकर आते हैं। लेकिन आप बिल्कुल एक इमरान को गौर करने की एक और बात है, तो ये कि हमारी जो सियासत है उसमें एक मकबूलियत एक अलग चीज होती है, लेकिन हमारी जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है वो होती है इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है ज्यादातर। उसमें अगर किसी मकबूल जमात की टेलविंड मिल जाए, हिमायत मिल जाए, तो आप बहुत आगे चले जाते हैं। लेकिन इलेक्टेबल्स के किरदार को आप जो है दरगुजर नहीं कर सकते, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो भी सियासत हो रही है वो इलेक्टेबल्स की हो रही है। पीपल्स पार्टी की आपने बात की, उसकी हिकमत अमली रही है, देही सिंध में उनकी हिकमत अमली थी कि जी जितने बड़े जागीरदार है हमारी सफों में आ जाएं। यही वो तजुर्बा बलूचिस्तान में कर रहे हैं कि सरदार आ जाए। तो यहाँ पर भी साउथ पंजाब में भी उनकी यही ख्वाहिश है। तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी गेन कर सकती है, करेगी आने वाले दिनों में कुछ सीटों के हिसाब से। नून लीग बहुत मुश्किल में है क्योंकि जितना मलबा गिरा है नाकामी का पीडीएम हुकूमत को, उसका चेहरा जो है वो साहबदार की तबस्सुस से नून लीग को जाता है, शहबाज शरीफ साहब की वजह से जाता है। तो ये बड़ी परेशानी की बात होगी नून लीग के लिए। अच्छा आमिर साहब, इसमें एक सवाल मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, चाहे आप उस आंसर कीजिएगा प्लीज। ये जो आपने अभी पीपल्स पार्टी के गेन के हवाले से बात की, जब ये हुकूमत आई थी तो बहुत फ्रंट फुट पे नून लीग के जो लोग थे वो रहे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर थे या दीगर वजारतें थी। और उसका नुकसान ये हुआ कि जो पॉलिसीज हुई और जिससे जो एक फ्लैशबैक आया, जो एक ड्रॉबैक आया तमाम तर चीजों पे, उसका इम्पैक्ट सिर्फ पीडीएम जमातों पे आया और पीपल्स पार्टी ने में काफी हद तक बहुत सेफ प्ले किया था। सो हाउ डू यू सी कि इनका वो जो स्ट्रैटेजी उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने इख्तियार की थी उसका अब इनको गेन हो सकता है, इनका जो वोट बैंक है, क्योंकि पॉलिसीज और दीगर चीजों में तो इस तरह से इनकी पार्टिसिपेशन नहीं है और पब्लिक में इनकी पॉपुलैरिटी इस बेस पे हो सकती है कि जो नून लीग है उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से इकोनॉमी हो या मुल्क हो, उसने बहुत सफर किया है। देखिए, वोट बैंक पीपल्स पार्टी के पंजाब में हुआ करता था एक जमाने में, जो तबाह हो गया, जो खत्म हो गया, नून लीग ने कैप्चर कर लिया था, इनके लोग मायूस होकर बैठ गए। लेकिन अभी जो है वो पीपल्स पार्टी बतौर कोई नजरियाती जमात की नहीं उभर के सामने आएगी, बल्कि जो पैलेस इंक्रीज के जरिए आप लोगों को मिला लेते हैं, बड़े लोगों को, उसका ज्यादातर जो बयानी है और उसका जोर होगा इन्हीं बातों पर होगा। उसमें यकीनन पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। उसकी जो नशिस्तें थी उसमें इजाफे की तवक्को आप कर रहे हैं। अगर देही सिंध की सीट्स आ जाती हैं, अर्बन सिंध की सीट्स आ जाती हैं, कुछ आ जाएंगी यहाँ पर भी, और बलूचिस्तान और सारे केपी में इनका खिलका रहा है, तो पीपल्स पार्टी एक अच्छी फोर्स के तहत आपको उभरती हुई नजर आएगी। अच्छा, अब नून लीग क्या करती है, नून लीग किस तरह से अपनी हिकमत अमली बनाती है, लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि पीटीआई का क्या होगा। जो पीटीआई अभी भी साबिक वज़ीर आज़म के गिर्द मौजूद है, उसमें देखिए, उसमें दो तीन चीजें उसकी हो सकती है ना, कि एक तो अगर इमरान खान के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाती है, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं, तो फिर कौन लीड कर रहा होगा पार्टी। उसमें शाह महमूद कुरैशी अगर सामने आते हैं, फिर बाकी लोग उनके गिर्द हल्का करते हैं,
और उसमें इमरान खान का आशीर्वाद उनको रहता है, तो वो भी एक फोर्स होगी, लेकिन वो 8 मई वाली सूरत हाल नहीं होगी। तो 9 मई के बाद पीटीआई की सूरत हाल बहुत बदल गई है, तो उनको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन कोशिश ये होगी जो पीटीआई के लोग होंगे कि किसी तरह जितना भी हम वोट बैंक बचा सकते, उसमें डेमोक्रेट ग्रुप जैसे आप फरमा रही है बना है, उसमें जहांगीर तरीन आ जाते हैं, तो वो वोट बैंक तकसीम होगा, उसका फायदा पीडीएम को जरा सा हो सकता है, लेकिन नून लीग को खुला मैदान फिर भी नहीं मिलेगा जनाब। अच्छा, इसमें अब मैं जब ये आप सारी बात कर रहे थे, ये जोड़ तोड़, ये इलेक्शंस, ये वोट, तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि क्या वाकई ये इलेक्शंस हो रहे हैं? नून लीग चूंकि हुक्मरान जमात है इस वक्त, और उनकी जानिब से कोई ना तो जोड़ तोड़ नजर आता है, ना इलेक्शन के हवाले से किसी किस्म की कोई प्लानिंग नजर आती है, ना मूवमेंट नजर आती है। बहरहाल दे आर ऑल्सो पुराने खिलाड़ी एंड दे नो द डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, खासतौर पर पंजाब पे तो उन्होंने बहुत अच्छा रूल किया है। तो उनकी तरफ से कोई एक्टिविटी ना होना कहीं इस बात का इंदिया तो नहीं है कि शायद हुकूमत अक्टूबर से भी आगे कोई टाइम गेन करे फॉर द इलेक्शन? जैसे कि कल मार्च की एक तारीख चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसा कुछ हो सकता है इसकी वजह, या आपको लगता है कि नहीं, नून लीग इज बिजी इनफ इन अदर इश्यूज जिसकी वजह से वो नहीं कर रहा है? देखिए, तो हुकूमत एक तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत फाल है अपने हिसाब से, उनके वज़रा रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपना बयानिया आगे लेके जा रहे हैं। नून लीग जैसा आपने कहा पुरानी जमात है, तो उनके लोग मोर और लेस डिसाइडेड है कि किसको कहाँ खड़ा करना है, क्योंकि पंजाब में वो हमेशा से कुवत रहे हैं। वो बैंक कर रहे हैं कि जी हम बजट जरा सा देखते हैं कि रिलीफ दें, लेकिन रिलीफ देना बड़ा मुश्किल होगा, स्पेस नहीं है। अगर आप रिलीफ देते हैं तो आप हुकूमत के लिए, जो अगली हुकूमत आ रही होगी उसके लिए गड्ढा खोद के जा रहे होंगे, बहुत बड़ी बारूदी सुरंगों की एक मैदान बिछा के जा रहे होंगे। तो वो अगर उस चीज पे बैंक करती है, फिर लेकिन एक और बात है कि इलेक्शन अगर आप आगे करने की बात कर रहे हैं, उसका क्या कानूनी जवाब होगा, ये पहला सवाल है। दूसरी बात कि अगर आपको बाहर कैफ IMF का प्रोग्राम चाहिए, आप 1-2 महीने सर्वाइव कर लेंगे, कुछ और खींच लेंगे, IMF का प्रोग्राम जो है वो नई हुकूमत ही निगोशिएट कर सकती है। इस मुल्क में मईशत को अगर ठीक करना है तो पहली शर्त होगी कि एक नई मकबूल पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, वो फिर अपने हिसाब से चीजों को करे। अब ये लोग तो अगर वॉर फुटिंग पर है, हमेशा इनकी ख्वाहिश ही रहेगी कि जनाब हम किसी तरह से मतलब आज का दिन गुजारें, कल का दिन गुजारें, तो उसमें ये लोग रिफॉर्म नहीं कर सकते। और अगर ये ज्यादा तरह चलाएंगे जैसे मैंने अर्ज किया, उसके नुकसान बहुत हैं। तो मुझे नहीं पता इनकी क्या हिकमत अमली होगी, लेकिन ये अगर जो नजर आ रहा है कि ये एक्सपेंशनरी बजट देंगे आने वाले दिनों में, एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे कि जनाब हम रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन उस रिलीफ की पाकिस्तान को बहुत भारी कीमत लगी। जी बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, इसमें जो इस सफबंदी, जोड़ तोड़, इस सारी सूरत हाल में कहीं एक बेचारी भूली भटकी आवाम भी थी जिसका किसी ने जो कह लेना ख्याल नहीं किया है, और अभी तक वो उसी तरह से हम सब लोग उसमें शामिल हैं। जो बेचारा लोअर मिडिल था वो पॉवर्टी लाइन के करीब पहुंचा हुआ है, दीगर मामलात हैं, ब्रेड एंड बटर के लाले पड़े हुए हैं लोगों को, इकोनॉमी की सूरत हाल हम सबके सामने है, पॉलिसीज हम सबके सामने है, बाकी ब्रेड ही रह गई। तो ये जो इस सूरत हाल में पब्लिक को क्या समझ रहे हैं ये लोग कि इनको किस तरह से इन्होंने टैकल करना है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको ख्याल आया अवाम का, वरना हम लोग अवाम को, हमारे जो सियासी जमातें हैं और हमारे जो कहते हैं ना एक तरह के जो मीडिया के बड़े बड़े पहलवान है, वो नहीं करते, अवाम का तस्करा इस तरह नहीं करते, तो ऐसे ही कर देते हैं ना। आपने चलो खुदा का शुक्र है कि आपको अवाम का ख्याल आया और आपने ये बात की। बाकी देखिए पूरी पहली सेंचुरी के अंदर आपको अवाम नजर नहीं आ रही है। कोई पार्टी मैनिफेस्टो पे बात नहीं करी, कोई पार्टी विजन पे बात नहीं करी, कोई प्रोग्राम पे नहीं बात करी। इकोनॉमिक मुझे बताए ना, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई का क्या इकोनॉमिक विजन है हर जमात का? क्या ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अपनी पोजीशन ले रहे हैं? क्या ये डोमेस्टिक को ये क्या बात करें कि जो नुकसान में चलने वाले इदारे हैं उनको कैसे बहाल करेंगे? टाइम हमारा, तो हमारे सुलझे हुए सवालात हैं, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल ठीक, टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफी और तजियाकार आमिर ज़ियाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर अपनी राय का इजहार कर रहे थे, तजिया दे रहे थे, और आपने सुना ही। इसके बारे में मजीद अपडेट्स जो आती हैं आपको आगाह करेंगे।